प्रणाम है जी आप सबको। ओम साई राम। प्रणाम है जी आप सबको। ओम साई राम। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम पढ़ेंगे परायण, हमारा 5 था और अध्याय हमारा 34वां है। आज के अध्याय में बाबा ने बहुत सारे रोगों को, जो भक्त बाबा के पास रोग लेकर आता था, बाबा उसे हष्ट पुष्ट कर कर वापस भेज देते थे। अब कहते हैं इस अध्याय में डॉक्टर का भतीजा, डॉक्टर पिल्ले, श्यामा का बहाऊ, अच्छा इसकी आवाज कम होगी अभी, और ईरानी कन्या, हरदा के महानुभाव, बम्बई की महिला का प्रसव पीड़ा, ये सब कथाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो कहते इस अध्याय में भी उदी की ही महत्ता कर्म वृद्ध है तथा उन घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है जिसमें उसका उपयोग बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ। डॉक्टर का भतीजा, कहते नासिक जिले में मालेगांव में एक डॉक्टर था जिसका उनका जो भतीजा था असाध्य रोग से पीड़ित था, जिसका नाम था तपेदिक, तथा उन्होंने बहुत सभी डॉक्टरों को और सभी मित्रों को उससे दिखाया, कोई उपचार नहीं कर पाया। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन भी करवाया, फिर भी उसे कोई आराम ना आया। उस बालक को कोई फायदा ना हुआ। बहुत सारे कष्टों का पारावार वो कर रहा था। मित्र और संबंधियों के साथ वो बालक माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोगों को ठीक करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर देते थे। अतः माता पिता बालक को लेकर शिरडी चले गए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम करके श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी ही नम्रता और आदरपूर्वक विनती की कि प्रभु हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर हम लोग यहाँ शिरडी में आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। उन्होंने कहा कि दया करके इस पर अपनी दया दृष्टि रखिए, क्योंकि हमें तो आप पर ही भरोसा है। आप सबका स्वागत है जी, जितने लोग भी बाबा के इस सत्संग को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उनका सांत्वना देखकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़ता है